अमेरिका समेत दुश्मनों की अकल आएगी ठिकाने। स्वदेशी ड्रोन की मदद से तबाही मचाने को तैयार भारत इजराइल मिलकर बना रहे दुश्मनों का काल। श्रीलंका में घोर संकट के बीच भागे राष्ट्रपति। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों इन खबरों को हम विस्तार से आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज के टाइम में किसी भी देश के पास यूएवी यानी कि स्वचालित ड्रोन कितना जरूरी हो गया है, इसका हमने परिणाम रूस यूक्रेन युद्ध और आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में साफ तौर पर देखा, जहां पर तुर्की के ड्रोन ने रातों रात युद्ध का पासा पलट दिया। इन स्वचालित ड्रोन की मदद से ही यूक्रेन अभी तक रूस के खिलाफ बैठा हुआ है। दोस्तों इन युद्धों पर भारत बहुत ही करीब से नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि वह जानता है कि उसके पड़ोसी भी किसी भी समय युद्ध के लिए गुस्ताखी कर सकते हैं। ऐसे में उनके तबाही का हथियार भारत के पास होना जरूरी है। दोस्तों भारत इस हथियार को पाने के लिए लगातार कोशिश करने में जुटा है। डीआरडीओ और हाल लगातार ऐसी तकनीक हासिल करने की जुगत में लगे हैं जो कि अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला भी करे तो निपटने में सक्षम हो। इस काम में दोस्तों केवल भारत शामिल नहीं है, बल्कि भारत का परम मित्र इजराइल भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और इजराइल के साथ इस प्रोजेक्ट को बहुत ही तेजी के साथ विकसित किया जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि जब एलएसी पर विवाद बढ़ा था तो चीन ने सीमा पर ड्रोन की तैनाती बढ़ा दी थी, तो भारत ने भी इस दिशा में काम करना शुरू किया और अमेरिका के साथ ऐसे ड्रोन खरीदने के लिए डील करी जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस हो। लेकिन इस डील के साथ भारत यह भी शर्त रख रहा था कि अमेरिका से वह ड्रोन तो खरीदेगा, लेकिन साथ ही इन ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी भी खरीदेगा। लेकिन अमेरिका ने इस शर्त को नहीं माना और ड्रोन देने पर सहमति जताई, लेकिन टेक्नोलॉजी देने को राजी नहीं हुआ, जिस पर भारत ने उसके अहंकार को चकनाचूर करते हुए अब स्वदेशी ड्रोन की दिशा में बहुत ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। और इस पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है। दोस्तों रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसके सफल परीक्षण से सब हैरान हो गए थे। लेकिन भारत जिस प्रकार से अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन खतरनाक है, उससे भी खतरनाक टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन लाना चाहता है और समय की नजाकत को देखते हुए भारत इस दिशा में तेजी से काम भी कर रहा है। इसीलिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इस वीडियो में, आप लास्ट तक देखिएगा और अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित करने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको मालूम हो तो सरकार ने अहंकारी अमेरिका के साथ ड्रोन सौदे पर रोक लगा दी थी। सरकार ने एक लेफ्टिनेंट जनरल की अध्यक्षता वाली समिति को इस सौदे की समीक्षा करने को कहा था। दरअसल दोस्तों लगभग 30 ड्रोन के लिए 4.5 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे को बहुत महंगा बताया जा रहा था। साथ ही अमेरिका ऐसे ड्रोन की टेक्नोलॉजी देने को भी राजी नहीं था। इसी कड़ी में दोस्तों अब केंद्र सरकार लंबी दूरी तक उड़ान भरने में समर्थ स्वदेशी ड्रोन हासिल करने पर विचार कर रही है। दोस्तों आपको पता है कि ड्रोन जितना ज्यादा हवा में रहेगा उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों वो दुश्मनों की पल पल की खबर हमें देता रहेगा, सरकार और सेना को देता रहेगा। दरअसल दोस्तों एक इजरायली रक्षा निर्माता के साथ साझेदारी में एक निजी भारतीय कंपनी इस ड्रोन को विकसित कर रही है। आपको बता दूं कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस वक्त अकेला इजरायल ही एकमात्र ऐसा देश था जिसने भारत की मदद की थी और भारत को हेरोन ड्रोन दिया था। दरअसल दोस्तों भारत सरकार मिसाइलों समेत स्ट्राइक के क्षमता से लैस 30 अमेरिकी हाई एल्टीट्यूड ड्रोन हासिल करने की योजना बना रही थी। इन ड्रोन को तीनों सेनाओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाना था। जो दोस्तों सूत्रों के अनुसार बड़ी खबर आ रही है, जो ANI है न्यूज एजेंसी, उसको बताया कि यह सौदा अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। अब एक भारतीय रक्षा कंपनी के विकसित सशस्त्र UAV को खरीद पर विचार किया जा रहा है। इस स्वदेशी ड्रोन परियोजना में भारतीय कंपनी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मेक इन इंडिया के मानदंडों पर खरा उतर रही है। और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि दोस्तों भारत के पास एक स्वदेशी ड्रोन होगा तो भारत को किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। आपको बता दूं कि दोस्तों मौजूदा वक्त में हमारी जो तीनों सेना है उनको घातक सशस्त्र ड्रोन की जरूरत है। इनका उपयोग निगरानी के साथ साथ गतिरोध दूर करने से दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी हथियार प्रणालियों के पक्ष में हैं और लगातार इसकी हिमायत कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश पर रक्षा मंत्रालय लगभग सभी रक्षा सौदों को या तो रद्द कर दिया है या रोक दिया है। इसके लिए दोस्तों हमने पिछले दिनों एक लंबी लिस्ट गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की देखी थी। दोस्तों मौजूदा वक्त में भारत 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो कि एक अमेरिकी फर्म से पट्टे पर लिए गए हैं। ये हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नौसेना में तैनात किए गए हैं। भारत ने 12 अमेरिकी P-8I पनडुब्बी रोधी निगरानी विमानों का अधिग्रहण किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द लंबी दूरी तक मारक क्षमता वाले स्वदेशी ड्रोन की खरीद पर आगे बढ़ने को लेकर फैसला करेगी। और दोस्तों इन ड्रोन को समुद्र के साथ साथ LAC और LOC पर भी तैनात किया जाएगा, जिससे न केवल अमेरिका का तो अहंकार चकनाचूर होगा ही, साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की भी अकल ठिकाने आ जाएगी। उनकी तबाही का यंत्र उन पर मंडराता रहेगा। तो दोस्तों ये तो थी पहली खबर। आपका क्या कहना है इस खबर पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पिछले कई महीनों से भीषण आर्थिक संकट और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहे श्रीलंका के लोगों का शनिवार को धैर्य जवाब दे गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगह झड़प हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी सारे बैरिकेड से तोड़ते हुए मध्य कोलंबो में स्थित राष्ट्रपति भवन में घुस गए और उस पर कब्जा जमा लिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को भी आग के हवाले भी कर दिया। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार श्रीलंका के संसदीय अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफे देने पर सहमत हुए हैं। अपनी स्वतंत्रता के बाद से सबसे खराब आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे 2 करोड़ से अधिक आबादी वाले श्रीलंका के प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने हंगामे के बीच सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें विपक्षी दलों ने सर्वदलीय सरकार के लिए प्रधानमंत्री के साथ ही राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। विक्रमसिंघे ने विपक्ष की मांग मानते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी। उनकी तरफ से कहा गया कि सर्वदलीय सरकार की गठन और संसद में उसके बहुमत साबित करने के बाद वे अपना पद छोड़ देंगे। कोलंबो के पास फोर्ट इलाके में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जमा हुए थे। इसी इलाके में राष्ट्रपति भवन भी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस के साथ ही सेना और विशेष सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया था, लेकिन मार्च से ही गोटबाया के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी सारे अवरोधों को तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन में घुस गए। इस दौरान हुई झड़प में कम से कम 45 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया रिपोर्ट में शनिवार को प्रस्तावित प्रदर्शन के उग्र होने की जानकारी के बाद 73 वर्षीय गोटबाया शुक्रवार की रात को ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर सेना मुख्यालय चले गए थे। उनके काफिले को जाते हुए देखा भी गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को वे नौसेना के जहाज से किसी सुरक्षित द्वीप पर चले गए। कुछ लोगों द्वारा जल्दबाजी में जहाज पर सामान पहुंचाते हुए उन्हें देखा गया। माना जा रहा है कि यह सामान गोटबाया का ही था। लिट्टे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को भी मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भागना पड़ा था। उसके बाद ही बिगड़ते हालात को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया ने विपक्ष के नेता रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में वे संसद के लिए मनोनीत किए गए थे। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस वीडियो पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।